We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का क्लाइमेक्स हर बार ट्विस्ट लेकर आता है। I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. कभी चर्चा उनके विवादित बयानों की होती है तो कभी मोदी जी पर की गई छेड़छाड़ की। नेतागिरी का स्टेज और राहुल गांधी का एंट्री सीन हमेशा कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल डायलॉग के साथ होता है। कभी एंटी नेशनल रिमार्क्स का हंगामा होता है तो कभी मोदी जी का मजाक। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मुखौटा है, जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। राहुल गांधी की न्यूज मसाला मूवी से कम थोड़ी है। कहते हैं राजनीति एक सीरियस गेम है, पर राहुल गांधी के बयान इसे एक ब्लॉकबस्टर कॉमेडी बना देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल जी की पॉलिटिक्स का स्क्रिप्ट राइटर कौन है, क्योंकि हर सीन में कुछ न कुछ धमाका जरूर होता है। राहुल गांधी के दोनों बयान इस बात के प्रमाण है कि इनको सत्य से कोई वास्ता नहीं है। हमने लोकसभा चुनाव कैंपेन के दौरान भी देखा है, अनर्गल प्रलाप करके इन्होंने जिस प्रकार की गुमराह करने वाले वक्तव्य दिए थे, झूठे वक्तव्य दिए थे, संविधान का गला घोंटने वाले लोग, संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने प्रयास किया। 1 लाख रुपए के फर्जी बॉन्ड भरवा करके भारत की माताओं को, बहनों को इन्होंने गुमराह करने का कार्य किया। और आज जो बयान फिर से राहुल गांधी ने दिए हैं वे अत्यंत निंदनीय हैं और शर्मनाक भी है। हाल ही में राहुल गांधी के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उनके इस बयान को कुछ लोग देश विरोधी करार दे रहे हैं। बयान में उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बयान में कहा कि उनकी लड़ाई अब केवल बीजेपी और RSS से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. इस बयान पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से कांग्रेस का घिनौना सच सामने आ गया है और यह स्पष्ट हो गया है कि वे भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने PM मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर PM के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके PM पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, PM मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती। और आज वही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर
देश के किस बड़े नेता को सम्मान दिया और न ही उनके साथ न्याय किया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या विपक्ष से हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हों, सीताराम केसरी जी हों, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अन्य दूसरे किसी भी बड़े नेता को कांग्रेस और गांधी परिवार ने सदैव उनका अपमान किया है। कांग्रेस नेताओं और उनके समर्थकों ने तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देहावसान पर के बाद भी उनका अनवरत अपमान किया। इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी की समाधि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जगह भी दी और परिवार को सूचित भी किया, फिर भी कांग्रेस झूठी खबरें फैला रही। वैसे कांग्रेस का इतिहास याद रखने की जरूरत है। 23 दिसंबर 2004 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के निधन के बाद दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाए जाने की मांग की गई थी, लेकिन उस समय सोनिया गांधी जी ने उनको नामंजूर कर दिया। उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के दफ्तर में जगह तक नहीं दी गई। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नरसिम्हा राव जी का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो और बाद में उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 2015 में नरसिम्हा राव जी के लिए एक स्मारक की स्थापना की और 2024 में भारत रत्न देकर उनका मान बढ़ाया, सम्मान दिया। जब 2020 में पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस कार्य समिति द्वारा शोक सभा बुलाने के भी जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस को याद हो या न हो, लेकिन उनकी याददाश्त के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय स्मृति बनाने का निर्णय लिया था और तय किया था कि किसी भी नेता के लिए अलग से समाधि स्थल नहीं बनेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्रियों के कर्तृत्व के याद रखने के लिए, उससे देशवासियों को परिचित कराने के लिए पीएम संग्रहालय बनवाया, जबकि कांग्रेस ने केवल अपने परिवार के लोगों के स्मारक और समाधियां बनवाई। सम्मान का असली मतलब सीखना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। एक अनुमान की माने तो कांग्रेस सरकारों द्वारा देश में करीब 600 सरकारी योजनाएं, शिक्षण संस्थानों, अवार्डों, सड़कों के नाम, नेशनल पार्कों के नाम, म्यूजियम्स, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इमारतें और खेल के नाम पर नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रखे गए, जबकि बाकी शख्सियतों के नाम पर योजनाएं केवल उंगली पर गिनने लायक हैं, उंगली पर गिनी जा सकती है। सिद्धांतहीन कांग्रेस के ऐतिहासिक पापों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा और कभी माफ भी नहीं करेगा। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं को ऐसी घटिया राजनीति से बाज आना चाहिए। पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राहुल गांधी के बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राहुल गांधी का आशय था कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस से जुड़े लोगों का कब्जा हो गया है। मैंने उनका बयान देखा नहीं है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को पॉलिटिकल कमेंट नहीं करने चाहिए। हम लोग पद का सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी जी को आप लगातार टारगेट करेगा, कोई व्यक्ति भी हो, वो शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि जहाँ तक बीजेपी की बात है, जब भी वो बैकफुट पे होते हैं, जनता रिजेक्ट करती है, चुनाव प्रचार में वो पिछड़ते हैं, अपनी बौखलाहट को दिखाने का उनके पास एक ही माध्यम है, वो है कांग्रेस को टारगेट करें और विशेष रूप से राहुल गांधी जी को टारगेट करें। अब केंद्र मंत्री महोदय जो नए बने हैं भाजपा के, बिट्टू जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो निंदनीय है, अशोभनीय है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ऐसी शब्दों का कोई जगह नहीं होती। मुझे लगता है कि भारत सरकार को और बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं, और अगर वो नहीं करते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि भारत सरकार भी उनकी बात से सहमत है और भाजपा उनकी बात से सहमत है। ये जो
लो लेवल के जो अटैक्स हैं, जो एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो संसदीय भाषा नहीं है, जो निम्न स्तर की भाषा है, उसका मैं निंदा करता हूं, उसको मैं खंडन करता हूं और मैं उम्मीद रखता हूं कि भाजपा अपने गिरबान में झांकेंगे और न्याय नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हो चुकी है। ये विदेश जाकर सिर्फ और सिर्फ भारत का अपमान करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चीन की बड़ाई करते हैं और भारत के बारे में झूठ बोलते हैं। आज भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहा है और चीन के अंदर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17% पहुंच चुका है, परंतु इनकी मंशा, इनकी सीक्रेट एमओयू की वजह से सिर्फ और सिर्फ चीन प्रेम करना है। ये भारत में सोशल टेंशन्स को प्रेडिक्ट करते हैं क्योंकि इनकी मानसिकता और इनका प्लान डिवाइड एंड रूल का है। ये भारत के लीगल सिस्टम पे सवाल उठाते हैं क्योंकि ये मजबूर कर दिया है। क्या ये राहुल इंडिया को अपने देश नहीं समझता? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें अपडेट 7।